वेलकम है फ्रेंड्स। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमारा सीरीज भी चल रहा है, सेशन भी चल रहा है बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के बारे में। इसमें हम लोग सेकेंड पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए और स्रोत क्या है हमारा, और किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। जो नहीं इसके बारे में जानते हैं वो प्लेलिस्ट में इसके बारे में देख सकते हैं जाकर के। आज की सेक्शन में हम बात करेंगे सेकेंड पेपर के थर्ड सेक्शन के बारे में, जिसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, पर सिलेबस में क्या मेंशन है? सिलेबस में मेंशन है द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के विकास में साइंस और तकनीक का भूमिका एवं प्रभाव, ये है सिलेबस में दिया हुआ है। और क्या इसके बारे में लिखा हुआ, सिलेबस में लिखा हुआ है, तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व, इंपॉर्टेंस, ठीक है, के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया गया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर बल दिया गया है। इम्प्लीमेंटेशन विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा नहीं है कि हम तकनीक के बारे में अंदर दम चले जा रहे हैं। अगर हमें विंड एनर्जी के बारे में चले जा रहे हैं, विंड के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए, अगर सोलर एनर्जी के बारे में चले जा रहे हैं, बैटरी और इसके बारे में डिटेल चर्चा करनी, इसके बारे में नहीं, उसका इम्प्लीकेशन के बारे में ज़्यादा बात करनी है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीक के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, उसके जो इम्प्लीकेशन पार्ट है उसके बारे में करना है, कोई भी सेक्शन अगर है तो। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर हमने इतने सारे सेक्शन का चुनाव किया, अगर इसको हम लोग कर लेते हैं तो जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्स, पॉल्यूशन, इसको इन्वायरमेंट भी संदर्भ में कह सकते हैं, एनर्जी, फ्लड एंड ड्राउट, स्पेस, डिफेंस और नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मैं अगर इससे, जैसे कि हमने इकोनॉमी ज्योग्राफी के बारे में चार्ट बनाकर दिया था, इसमें मैं उस प्रकार का डिवीजन करने में मैं करने में इसलिए असमर्थ हूँ क्योंकि ये डिवीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को साइंस और टेक को देखने के बाद। ये हालांकि अन्य ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले में भी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है। अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का संबंध आपको हेल्थ से भी जोड़ देगा, फूड सिक्योरिटी से भी जोड़ देगा, ठीक है, वाटर पोल्यूशन से भी जोड़ देगा। तो अब ये कहना कि इसमें से किस सेक्शन का बड़ा मुश्किल होता है। अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य आयाम को भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एग्रीकल्चर का हेल्थ के संदर्भ में, पोल्यूशन के संदर्भ में, वाटर रिसोर्स के संदर्भ में। ठीक है, इसी प्रकार से ड्राउट के बारे में बात कर रहे हैं तो ड्राउट की जब हम बात करते हैं, ड्राउट के पोल्यूशन से बात हो जाएगा, एग्रीकल्चर से बात हो जाएगा, हेल्थ से बात हो जाएगा, वाटर रिसोर्स से बात हो जाएगा। तो इंटरलिंक्ड होते हैं, काफ़ी इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसको डिवाइड करना मुश्किल होता है कि किसके अंतर्गत शामिल है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें किसी एक क्वेश्चन में इसका वेटेज बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर का, उसके सहायक का वेटेज कम होगा, लेकिन जुड़ाव सबसे रहेगा। तो इसीलिए हमने इतने सेक्शन में इसको बांट दिया है कि आप इसको ठीक से कर लेते हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्स, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, एनर्जी, ड्राउट एंड फ्लड एंड ड्राउट, स्पेस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी, तो आपके प्रश्न आसान करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसको कई डायमेंशन से इसको देखना होगा, डायमेंशन हमारे बहुत सारे इसके होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए हमारा स्रोत क्या होना चाहिए। तो सही बात यह है कि इसका पूरे क्वेश्चन के अनुसार एक जगह कहीं मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इससे हमें काफ़ी विश्लेषणात्मक और अपने विवेक का उपयोग करके प्रश्न को करना होता है साइंस और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी में विवेक का उपयोग नहीं करना है, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्प्लीकेशन की बात आती है विवेक के बारे में। स्रोत हमारा क्या होगा, इसको ध्यान से देखेंगे स्रोत के बारे में। स्रोत में लिखा है कि एनी बुक ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कोई भी एक किताब आप सामान्य कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे आप विवाश पेनोरमा ले सकते हैं, या स्पेक्ट्रम की कोई किताब ले सकते हैं, या कोई भी किताब आपको लगता है कि मार्केट में साइंस और टेक्नोलॉजी पर है, एक अच्छी किताब है, उसको आप ले करके बेसिक जानकारी, इस टॉपिक से संबंधित बेसिक जानकारी को आप वहाँ समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरा क्या है, कुरुक्षेत्र इसमें बहुत काम की चीज़ है। योजना के कुछ सेक्शन, स्वाभाविक है कि सारा चैप्टर तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो योजना, लेकिन कुरुक्षेत्र का इसमें बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। कुरुक्षेत्र को बहुत सावधानी से पढ़ेंगे।
ठीक है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा है, इकोनॉमिक सर्वे मतलब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इसमें से कौन कौन चैप्टर करेंगे हम लोग? आप हो सकता है कि इसमें ओवरलैपिंग भी हो, इसमें से कुछ चैप्टर आपको इकोनॉमी में भी मैंने बताया हो कि इकोनॉमी में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको उसमें से कुछ इकोनॉमी में भी बताया और यहाँ पे मैं साइंस टेक में बता रहा हूँ। इसमें से कुछ चैप्टर कॉमन हो, जो कि इकोनॉमी के लिए भी साइंस टेक के लिए भी है, ठीक है। तो मेहनत ही बच जाएगा, एक ही तैयारी में दोनों सेक्शन की तैयारी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, चैप्टर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, इतने चैप्टर को आप बहुत सावधानी से कर लेंगे। छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए ढंग से, और कुरुक्षेत्र अगर पढ़ रहे हैं और एक बेसिक किताब आप रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको और अप टू डेट करना है, तो उसके लिए कोई भी डेली न्यूज़पेपर जो बिहार जो रीजनल कोई भी डेली न्यूज़पेपर है उसको पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में आप, इसके लिए अच्छा है कि अगर आप हिंदी में हिंदुस्तान ले लीजिए, हिंदी वाले, और अंग्रेजी में हिंदुस्तान टाइम्स है, कोई भी रीजनल पेपर आप इसको लेंगे तो बिहार संबंधी जो भी तकनीकी समाचार होते हैं उसमें रहता है, आप उससे वहाँ से कवर कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं न्यूज को, और आप अपने नोट्स में उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को देखिएगा, ये सारा चीज़ हमने आपको ज्योग्राफी में बताया था, इकोनॉमी में बताया, ज्योग्राफी में बताया, इकोनॉमी में बताया, और साइंस टेक में भी काम आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में मैंने बताया, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, साइंस टेक में भी काम आ रहा है। डेली न्यूज पर सबके बारे में, तो सबके बारे में करना ही करना है। आपके लिए साइंस टेक जो एक एक्स्ट्रा किताब है, बाकी तो सब आपको पढ़ना ही है, सेकंड सेक्शन के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइंस टेक की तैयारी करेंगे तो आप तय मानिए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और भटकाव नहीं रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे, कुरुक्षेत्र और न्यूज़पेपर को अपने कोर में रखेंगे, ठीक है। तो साइंस टेक के लिए इतना ही मेरे तरफ से आपको एक संक्षिप्त चर्चा थी। अब आगे हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है 68वीं के लिए, उसका क्वेश्चन और उसका आंसर करना शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।